फिर से स्वागत है आप लोग का क्लास 24 में। तो 24 क्लास में हम लोग आज कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। तो यहाँ पर हम लोग ये तीनों टेंसों को, तीन टेंसेस को हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोग जो बाकी टेंसेस हैं हम लोग उसको सीख चुके हैं। आज हम लोग ये तीनों टेंसों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत इस तरह से आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, टफ बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर चीज़ को समझना है, इजी तरह से कैसे बनाएंगे इस चीज़ को समझेंगे, यहाँ पर हम लोग को समझना होगा। तो मैंने बताया था आप लोग को, एक बोलने सिखाया था कि परफेक्ट कंटीन्यूअस जहाँ रहारी प्लस टाइम, यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे रहारी प्लस टाइम। यहाँ पर हम लोग का सेंटेंसेस में क्या आएगा, रहारी प्लस टाइम आएगा। तो जहाँ रहारी प्लस टाइम वहाँ क्या होगा, बिफोर, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। एक्चुअली भाव हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स लगता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर लगता है, और सीन्स फ्यूचर में जाके क्या हो जाता है, फ्रॉम बन जाता है। तो यह चीज को हम लोग आज अप्लाई करेंगे, सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस बनता है। चलिए आइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या देख सकते हैं, मैंने एक्सुअली वर्ब से भी लिखा है, एक्सुअली वर्ब ही लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैव बीन आता है या फिर हैज बीन, ये दो ही एक्सुअली वर्ब आते हैं, ठीक है। ये दोनों एक्सुअली वर्ब के साथ हम लोग यहाँ पर फिक्स है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट या फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, यहाँ पर आप लोग को क्या लगाना है, वर्ब फोर ही लगाना है ना। तो यहाँ पर हैव बीन, हैज बीन प्लस बिफोर देना है, और फोर भी लगाना है, सिंस भी लगाना है। सिंस किसके लिए लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर लगाना है आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो हैव बीन आपको पता ही है और हैज बीन आपको पता ही है, पिछले क्लासेस से मैं बोलते आ रहा हूँ, क्या बोलते आ रहा हूँ कि हैज जो है, ये हैज को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, और बाकी सब में जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे आप क्या लगाओगे, हैव बीन लगाओगे। मैंने क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप क्या लगाओगे, हैज बीन लगाओगे, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपको क्या 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 आता है, जैसे ही, सी, ईट, और कोई भी नेम आ सकता है आपका, है ना, सिंगल नेम आ सकता है, तो वो आपका हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और बाकियों के साथ आप क्या लगाओगे, हैव बीन लगाओगे। जैसे कि एक सेंटेंस में यहां पर लिखा हूं, सेंटेंस क्या है, मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूं, है ना, यानी काम आपका शुरू हुआ है मगर अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग किसमें बनाते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि हाँ से हम लोग को ये समझ में आता है कि सेंटेंस हम लोग का प्रेजेंट टेंस में है, प्लस हम लोग का यहाँ पर रहा रही है, और रहा रही के साथ 2 वर्षों से है ना, 2 वर्षों से, यानी हम लोग को ये समझ में आ गया कि रहा रही प्लस टाइम है, और हम लोग का जो सेंटेंस है हो से ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे कि मैं, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं है ना, और आपका वर्ब क्या है, पढ़ना है, तो बन गया हम लोग का सेंटेंस। यानी यहां पर क्या करेंगे, मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, है ना, कि मैं इस स्कूल में 2 वर्षों से पढ़ता रहा हूं। तो आप क्या बनाओगे, आई के साथ हैव बीन मैंने दिया है ना, और रीडिंग बिफोर दिया है, इन दिस स्कूल फॉर 2 years, 4 लगाना है यहाँ पर। आप ये सोच सकते हैं कि सर 2 महीना तो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, 2 महीना पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, आपका फिक्स समय, टाइम, डेट रहेगा आपका, तब समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका वो टाइम हुआ। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, 4 लगाओगे। तो आप इसको यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो आपको, तो सेंटेंस नेगेटिव बनाना तो और भी इजी हो जाएगा ना, कि आपको मैं बता दिया हूँ कि नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट, नॉट हमेशा मेन एक्सुअली वर्ब के बाद दीजिए, है ना। तो यहाँ पर मेन एक्सुअली हैव भी है और यहाँ पर बीन भी है, तो यहाँ पर दोनों में से कौन सा मेन एक्सुअली वर्ब मानेंगे, हैव को मानेंगे, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, बस सिर्फ नोट को पुश कर दिए। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, मेन एक्सुअली वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले रख दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पर हैव है, हैव को पहले रख दिए, हैव आई बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years,
है ना। उसका WH यदि आपको बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, कोई भी एक WH लगा दीजिए मीनिंग के अनुसार। व्हाट हैव आई बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, मैं 2 वर्षों से इस स्कूल में क्या पढ़ता रहा हूँ। ये सवाल, क्या मैं इस स्कूल में 2 वर्षों से पढ़ता रहा हूँ, है ना। जैसा आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो आप इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को मैं एक सेंटेंस के थ्रू समझाया। मैं डेफिनेटली होप करता हूं कि आप लोग समझ चुके हैं इस चीज को, है ना। उसके बाद और एक सेंटेंस है, पहले इधर समझा देते हैं आपको। उसके बाद सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो और भी मजेदार चीज है, ये है कि यहाँ पर कंफ्यूजन नाम का कोई चीज ही नहीं आएगा, है ना, क्योंकि इसमें हैड बीन ही है, एक ही आपका एक्सुअली वर्ब है जो कि हर सब्जेक्ट के साथ लग सकता है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हैव दे या हैज दे, है ना। तो आप हैड बीन जो है कोई भी सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो या फिर आपका सेकंड पर्सन हो, आप एकदम आराम से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, वही सेंटेंस में पास में लिखा हूँ, मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। यहाँ ह है और यहाँ पर था आ गया, ठीक है। यहाँ पर हो है और यहाँ पर था आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, था का मतलब होता है पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस से ये सेंटेंस है हिंदी सेंटेंस। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैड बीन और प्लस टाइम है, रहाड़ी प्लस 2 वर्षों से यहाँ टाइम है। तो आई हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, काम खत्म, ठीक है। इसको नेगेटिव बनाना होगा तो उसी तरह मेन एक्सुअली वर्ब के दीजिए, यानी हेड के बाद दीजिए। मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा था, है ना। क्या मैं इस विद्यालय में 2 वर्षों से पढ़ रहा था, मैं इस विद्यालय में 2 वर्षों से क्यों पढ़ रहा था। तो आप जो भी बनाना चाहते हैं, हैड आई बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, व्हाई हैड आई बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, आपका बन गया। उसका चले आइए फ्यूचर टेंस में, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जहां पर सेल हैव बीन, विल हैव बीन आप लगा सकते हो, मगर अभी मैं सेल हैव बीन को ऑफ रखा हूं, नहीं तो आप इतना सारा एक्सुअली वर्ब्स को लेकर कंफ्यूज हो जाओगे। यानी जो सिंपल चीज आपको इंग्लिश बोलना आपको सीखना है ना। So this class is not for the so small children. This class is for the matric students or 10+2 students, or you can say above 9 class students or above 8 class students. So in this class you can in the future time I will teach you in advanced level. So here you can be 0 to hero. So slowly I am gradually going forward. So you can understand here अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। तो मैं बता दिया कि ये बच्चों के लिए क्लास नहीं है, जो कि 8 क्लास के ऊपर है, उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ग्रामेटिकल पॉइंट्स को समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। एंड दिस क्लासेस दैट्स इफ यू आर फियरिंग फ्रॉम इंग्लिश इज एक्चुअली वेरी इजी. English is very easy and you can improve your English through these classes step by step. As you are watching, you can get all my videos step by step, as I am presenting now class 24. After this class you will get class 25. So slowly this one by one you will get your all classes in time. Keep watching like this and definitely don't forget to subscribe, comment and share, okay, because this all your subscribes, all these things helps me to bring the enthusiastic class, okay. So let's see फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हियर। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि भाई सेल हैव बीन, विल हैव बीन लगता है, मगर अभी सेल हैव बीन हम लोग को उसको क्या रखना है, ऑफ रखना है। तो क्या सर बनाएंगे सेंटेंस, मैं पिछले क्लासेस में भी बोल चुका हूं कि सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, आपका सही होगा, ठीक है, आप बना सकते हो। तो क्या लिखा हूं मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूंगा, है ना। वही सेंटेंस को मैं सेम सेंटेंस को आपको दिखाया हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक्चुअली वर्ब को बदल देना है, विल हैव बीन लगा देना है आपको। आई विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, मैं इस स्कूल में 2 वर्षों से पढ़ रहा हूंगा। यदि आपको नेगेटिव बनाना होगा तो क्या बनेगा, बस नोट हमेशा मेन एक्चुअली वर्ब के बाद, याद रखिएगा मेन एक्चुअली वर्ब के बाद। ये कोई ग्रामेटिकल टिप्स नहीं है, ये मैं अपने आप से बता रहा हूं आपको, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलते समय कोई फिक्र ना हो कि कहाँ नोट को लगाए। नोट हमेशा जितने भी एक्चुअली वर्ब्स आ जाए आपको, हमेशा जो पहला एक्चुअली वर्ब है, फर्स्ट एक्चुअली वर्ब है, जिसको हम लोग मानेंगे मेन एक्चुअली वर्ब, उसी के बाद आपको छोड़ देना है, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years. And then what is the interrogative sentence? The easy rule, auxiliary verb would be or auxiliary verb will come before the subject. This main auxiliary verb,
will has come before the subject here. Will I have been reading in this school for 2 years? You're asking the question. And then WH, what will I have been reading in this school for 2 years? मैं इस स्कूल में दो वर्षों से क्या पढ़ रहा हूँगा? That is here you have gotten. Let's see the next sentence, one more sentence, क्योंकि आपको दोनों चीज समझना है, हैव बीन भी समझना है, हैज बीन भी समझना है। तो मैंने हैव बीन के थ्रू समझा दिया आपको सेंटेंसेस। अभी मैं आपको हैज बीन के बारे में समझाऊंगा कि आपको इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही लगाना है। क्या है? विजय सुबह से स्नान करता रहा है, यानी विजय जो नहाना शुरू किया था अभी उसका नहाना खत्म नहीं हुआ है, काम जारी है ना। काम जारी जब है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। विजय हैज बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। आप कहोगे कि सर सिंस क्यों लगाए यहाँ पर? क्योंकि मॉर्निंग से, है ना, आज का मॉर्निंग से, दैट मीन्स दैट इज द सर्टन, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई हैव यूज्ड हियर सिंस, है ना। विजय हैज बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग, सो यू हैव गॉटन, आई होप, बिकॉज विजय ही इज हियर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, thus you have to use has been, not have been. Always remember this, always memorize this thing. Okay, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा था। हाँ भैया, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा था, तुम लोग भी करते हो, पता है मुझे, है ना। I had been waiting for him. ओह माय गॉड, हाँ हिम कर दिया भाई, चलो हटाओ, है ना, समझने वाला समझ ही जाएगा। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, सेम सेंटेंस भैया, सेम सेंटेंस, है ना। बस आपको खाली कमाल दिखाना है एक्चुअली वर्ब सबका, इसमें तो एकदम मजा ही मजा है, इसमें मजा के सिवा कुछ है ये नहीं है। सिर्फ हेड में लगा, कोई भी सब जगह मार दो एकदम, ठीक है। अब क्या भाई, नेगेटिव बनाएंगे क्या? नोट नहीं लगा पाओगे क्या? एक्चुअली वर्ब को सामने करके इंट्रोगेटिव बना नहीं कर पाओगे क्या? कोई भी WH लगा नहीं पाओगे, इंट्रोगेटिव बन गया तो WH भी बन गया, समझदार को इशारा ही काफी, है ना। अब लिख के समझाऊंगा, इधर एक सेंटेंस बन गया तो हजारों सेंटेंस आराम से इजी वे में बन सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। हम लोग कल से परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे। अच्छा, कल से करोगे, आज से नहीं? इतना दिन से क्या कर रहे थे? चलो फिर ठीक है भैया, सीरियस बनोगे, बहुत सीरियस बनोगे, बनो, वेरी गुड। हम लोग कल से परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या है? वी सेल लगा दिए हैं भैया। तुम लोग बोलोगे सेल नहीं लगा है मास्टर साहब, ठीक है, लगा दीजिए, लगा दिए भैया, सेल लगा दिए, क्योंकि पता है सेल फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है। तो सर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लुरल? लगाओ भैया, फर्स्ट पर्सन के साथ भी लगाओ, और क्या बोलता है, सिंगुलर के साथ भी लगाओ, प्लुरल के साथ भी लगाओ, मैटर नहीं करता है। वी शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग, है ना, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम टुमारो। देखो भैया, डबल अंडरलाइन मार दिए हैं, फ्रॉम मतलब यहां पर सिंस नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर से है ना, फ्यूचर में अभी काम शुरू नहीं किए हो, करोगे, तो इसलिए वहां पर सिंस नहीं लगेगा। सिंस के बदले में हम लोग वहां पर इंस्टेंस सिंस वहां जाके फ्रॉम बन जाता है, यानी फ्रॉम लगाएंगे भैया, वहां सिंस नहीं लगाएंगे। तो क्या बन गया? वी शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम टुमारो। हम लोग कल से परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे। तो आप लोग का बेसिक में, है ना, पूरा जीरो को खत्म कर दिए, अब धीरे धीरे एडवांस के तरफ हम लोग जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मॉडल एक्सुअली वर्ब सब को लेके क्या आपको क्लास चाहिए। यदि चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और आराम से क्लास में बने रहिए। और एक चीज़ आप लोग नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मज़ा तो आता है, मगर और भी मज़ा आएगा, तो आप लोग कीजिए, क्लास में बने रहिए। कोई दिक्कत हो तो बोलिए कि सर और थोड़ा सर, है ना, समझाइए, तो डेफिनेटली आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। सो कीप वॉचिंग लाइक दिस। ओके, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं क्लास में।